अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है गर्दन के मसाइल, गर्दन के पट्ठों के मसले, गर्दन के जोड़ों के मसले। गर्दन में दर्द क्यों होता है, ऐसी क्या वजह है जो अक्सर लोगों के गर्दन में दर्द रहता है। और वो लोग खासतौर पे जो हर टाइम झुक के बैठे रहते हैं, ज़्यादातर मोबाइल यूज़ करते हैं, या फिर वो लोग जिनकी 8 से 10 घंटे कंप्यूटर वर्किंग होती है, वो लोग गर्दन के दर्द का शिकार क्यों होते हैं। हाँ जी, तो हम बात करेंगे आज गर्दन के पट्ठों के हवाले से या गर्दन के दर्द के हवाले से। तो सबसे पहले हमें पता है कि अगर हम देखें तो हमारे किसी भी जगह के अगर आसपास हम देखें तो हमें पता है कि सबसे पहले हमारे पास हमारी जिल्द पड़ी होती है, हमारी स्किन होती है, उसके अंदर हमारे पट्ठे होते हैं, हड्डियां होती हैं, और फिर सबसे अंदर हमारे पास जाके सप्लाई होती है, जो ब्लड सप्लाई या नर्व सप्लाई, मतलब कि ब्लड वेजल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें पड़ी होती हैं जो कि सप्लाई कर रही होती हैं। तो यही आज हम देखेंगे कि किस जगह का मसला होता है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जब हमारे गर्दन के पट्टे अकड़ जाते हैं या हमें बहुत ज़्यादा दर्द होती है, अब वो लोग जिनको इस तरह के मसले होते हैं तो ये क्या वजह है, क्यों होता है। अब ज़्यादातर इन लोगों में वो ऐसे मसले उन लोगों में होते हैं जो कि ज़्यादातर एक ही पोजीशन में रहते हैं, अपनी गर्दन को अकड़ा के रखते हैं, या फिर वो लोग जो 8 से 10 घंटे कंप्यूटर पे मुसलसल वर्किंग करते हैं और उनका पोस्चर आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाता है। कुछ लोग ऊंचा तकिया यूज़ करते हैं, मतलब कि डबल तकिया, जिसको सख्त तकिया बोलते हैं, सख्त सरहाना बोलते हैं, जिसकी वजह से उनके गर्दन के पट्टे अकड़ना शुरू हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता उन्हें दर्द शुरू होता है, और जब अगर दर्द को वो इलाज नहीं करते हैं, एक्सरसाइजेज या थेरापीज नहीं करते हैं, और फिर एक वक्त पे ऐसा होता है कि उनके जो सर का भी दर्द शुरू हो जाता है, और साथ साथ उनकी जो है वो कमर के मसाइल भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि हमारे जो सारी बॉडी है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है, हमारे मसल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, हमारी हड्डियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो जब हमारी एक जगह का मसला शुरू होता है तो अगर हम उसका इलाज नहीं करते तो वो आगे आगे बाकी सारे जो पार्ट्स होते हैं उनको भी इन्वॉल्व करना शुरू कर देता है। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास जोड़ों के मसले हो जाते हैं। अगर आपकी गर्दन का जोड़ जो है, जैसे हमारे मोहरे हैं, हमें पता है हमारी गर्दन से हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो सर से लेके हमारी कमर तक जाती है। तो जो हमारी गर्दन के मोहरे हैं, अगर उनका भी कोई मसला हो जाए उसकी वजह से भी हमें दर्द हो सकती है। अब मोहरों में क्या हो सकता है, या तो मोहरे की जो है वो उनकी जगह तंग हो सकती है, उनके दरमियान जो स्पेस होती है वो कम हो सकती है, या फिर आपकी डिजनरेशन हो सकती है, मतलब कि आपकी हड्डी जो है वो भुरना शुरू हो जाती है या ख़राब होना शुरू हो जाती है, कैल्शियम कम होना शुरू हो जाता है उसके अंदर से, उसकी वजह से भी आपको गर्दन का मसला हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास आती हैं सबसे अंदर, अगर हम देखें तो फिर नर्व्स वगैरह आ जाती हैं। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर मोहरे के दरमियान में कोई नर्व है, अगर वो बीच में धंसना शुरू हो गई है या बीच में आना शुरू हो गई है, पिंच होना शुरू हो गई है, तो उसकी वजह से भी आपको पेन हो सकती है। तो ये कुछ मसले थे जिसकी वजह से हमें गर्दन का मसला, गर्दन का दर्द हो सकता है। अब हम ये देख लेते हैं कि इसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए, और हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं हमें इस दर्द के साथ। हाँ जी, तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। वो लोग जिनको गर्दन का मसला होता है वो ज़्यादातर अनकंफर्टेबल फील करते हैं हमेशा। अगर उन्हें किसी भी किस्म की मूवमेंट करनी होती है, उनके अगर गर्दन को आगे पीछे किसी भी जगह पे लेके जाना है, उन्हें नमाज पढ़ने में भी प्रॉब्लम होती है जब वो गर्दन के सलाम फेरते हैं, कुछ भी मतलब इस तरह की किसी भी मूवमेंट में उनको पेन आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा वो लोग जो ज़्यादा अपना इलाज नहीं करवाते हैं, शुरू हुआ गर्दन का दर्द 2 महीने हो गए, 4 महीने वो इलाज नहीं करवाते, उससे क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आपके सर में भी दर्द होना शुरू हो जाता है, और वो भी एक प्रॉब्लम आ सकता है। इसके अलावा आपके जो आसपास के मोहरे हैं, हड्डियां हैं, वो भी शामिल होना शुरू हो जाती हैं अगर आपका ये दर्द पुराना हो गया है। तो इस वजह से अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो आप फौरन उसको इलाज ज़रूर करवाया करें, चाहे थेरेपी करवाएं, चाहे आप खुद से घर पे एक्सरसाइजेस करें कुछ, लेकिन क्या है कि फौरन अपना इलाज शुरू कर देना चाहिए, इसमें डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में मसला बढ़ जाता है तो इलाज करने का भी टाइम ज़्यादा हो जाता है। अब हम आ जाते हैं इलाज के ऊपर कि हम गर्दन के दर्द को कैसे ठीक कर सकते हैं घर पे, या फिर हम फिजियो के पास जाके किस तरह इसको मैनेज कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हमारे यहाँ देखा जाए तो हम मेडिसिन की तरफ जाते हैं, जो कि पेन किलर्स होते हैं, जेल्स होती हैं, मतलब इस तरह की किसी भी किस्म की दवाई जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पेन किलर्स यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं। इसके अलावा जेल्स यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत बेहतरीन साबित होती हैं।
जेल आप लें, उसकी मसाज करें। मैंने मसाज की वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं कि किस तरह मसाज करनी चाहिए हमें। मसाज के कुछ तरीके होते हैं, अगर आप उस तरह मसाज करेंगे तो आपको जल्दी रिलीफ होगा। इसके अलावा हमारे पास हीट थेरेपी, आइस थेरेपी कर सकते हैं हम। अगर आपको स्टार्ट हुआ है दर्द, अभी 2 से 4 दिन हुए हैं, तो आप आइस थेरेपी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास हीट थेरेपी होती है। हीट थेरेपी हम घर पे भी कर सकते हैं और किसी फिजियो के पास जाके भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर किसी फिजियो के पास आप नहीं जा रहे हैं, आपके घर से बहुत दूर है सब कुछ, तो आप घर पे भी लोकली भी कर सकते हैं। पानी गर्म करके टॉवल यूज करके आप अपने आप को हीट थेरेपी दे सकते हैं। मैं इसकी इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगी बहुत जल्द कि हीट थेरेपी हम घर पे कैसे कर सकते हैं। तो ये थी जी हमारी कुछ थेरेपीज। वो लोग जिनको नर्व्स की वजह से इशू हो रहा होता है, मतलब कि जिनकी नर्व का इशू होता है, नस दबना शुरू हो जाती है, मोहरों की जगह कम होना शुरू हो जाती है, वो लोग जो हैं, वो फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं, वो टेंस भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि टेंस जो है वो खासतौर पे इसी चीज के लिए बनाया गया है, अगर आपको नर्व पेन होती है। तो ये हमारे पास कुछ थेरेपीज थी। अब हम देख लेते हैं कि हम जेल भी यूज कर सकते हैं, ये कुछ इसके ट्रीटमेंट्स हैं। इसके अलावा हम आ जाते हैं कुछ एक्सरसाइजेस के ऊपर, जो कि बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होती हैं गर्दन के मसले में। या वो लोग जो नॉर्मल रूटीन में काम करते हैं 8 से 10 घंटे कंप्यूटर का या मोबाइल का, तो वो लोग भी इसको अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि उनको कभी भी लाइफ में गर्दन के दर्द का मसला नहीं बनता। इसलिए आप इसको जरूर फॉलो करें। जिनको गर्दन का दर्द है वो भी करें, और जिनको नहीं है वो भी स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये सबके लिए बहुत फायदेमंद साबित। ये थे जी कुछ गर्दन के मसले और गर्दन की थेरापीज़, गर्दन के पट्ठों के जोड़ों के मसले, जो कि मैंने अभी आपको बताए कि किस किस वजह से क्या क्या मसला हो सकता है। अब हम देख लेते हैं कि कुछ एक्सरसाइजेस, जो कि कुछ एक्सरसाइजेस हमारे पास होती हैं, अगर हम नॉर्मली भी करते रहें तो वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको फ्लेक्शन कहते हैं। ये रेंज ऑफ मोशंस होती हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन। इधर मतलब कि मूवमेंट देनी है गर्दन को आपने प्रॉपर। अगर वो लोग जिनको गर्दन का मसला है वो भी कर सकते हैं, और जिनको नहीं भी है, उनकी रूटीन ऐसी है कि हर टाइम बैठ के काम करना कंप्यूटर पे गर्दन लगा के, तो वो ऐसे लोग झुक के जो ज़्यादा बैठते हैं तो वो कर सकते हैं। इससे उनको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके अलावा कुछ स्ट्रेचेज होते हैं, वो मैं आपको तस्वीरें भी डाल दूँगी, वो आप वहाँ से देख सकते हैं, जो कि बहुत बेहतरीन साबित होती हैं गर्दन के मसाइल में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई। सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह जल्दी हाजिर होंगे। अगर आपको टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।